युद्ध केवल बंदूकों से नहीं जीते जाते। आधुनिक दौर में सड़कें, पुल, सुरंगें, एयरफील्ड, रेलवे नेटवर्क और तेज लॉजिस्टिक सपोर्ट किसी भी सेना की असली ताकत होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सीमा क्षेत्रों में अभूतपूर्व स्तर पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। नई सड़कें, आधुनिक पुल, सुरंगें, अग्रिम हवाई पट्टियां और तेज सैन्य तैनाती की क्षमता ने भारत की स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत की है। यही कारण है कि आज भारत पहले की अपेक्षा सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं अधिक तेजी से सैनिक और संसाधन पहुंचा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल कई दावों में यह कहा जाता है कि भारत ने रातों रात सिलीगुड़ी कॉरिडोर को 22 किलोमीटर से 42 किलोमीटर चौड़ा कर दिया। इस दावे के समर्थन में कोई आधिकारिक या विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में बदलाव नहीं किया है। हालांकि यह जरूर सच है कि बेहतर सड़क नेटवर्क, वैकल्पिक मार्गों, पुलों, सैन्य बुनियादी ढांचे और तेज लॉजिस्टिक क्षमता ने इस क्षेत्र की रणनीतिक मजबूती पहले की तुलना में काफी बढ़ा दी है। यानी वास्तविक बदलाव सैन्य तैयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, न कि अंतर्राष्ट्रीय भूगोल में। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन इस क्षेत्र को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानता है? क्या चुंबी घाटी वास्तव में भारत के लिए चुनौती है और भारत ने इसका जवाब किस तरह दिया? यही जानेंगे हम इस वीडियो के अगले भाग में, जहां हम डोकलाम, चुंबी घाटी, भारतीय सेना की रणनीति और भविष्य के संभावित सुरक्षा समीकरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर चीन की नजर बार बार इसी इलाके पर क्यों जाती है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है चुंबी घाटी। यह एक संकरी घाटी है जो तिब्बत की ओर से दक्षिण की तरफ बढ़ती हुई भारत, भूटान और चीन के त्रिजंक्शन के पास समाप्त होती है। रणनीतिक दृष्टि से यह इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहां होने वाली किसी भी सैन्य गतिविधि का असर सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर पड़ सकता है। वर्षों से रक्षा विशेषज्ञ मानते रहे हैं कि यदि कभी बड़े स्तर का सैन्य संघर्ष हुआ तो इस क्षेत्र की अहमियत कई गुना बढ़ जाएगी। यही कारण है कि भारत और चीन दोनों इस पूरे इलाके पर लगातार निगरानी रखते हैं और अपनी अपनी तैयारियों को मजबूत करते रहते हैं। साल 2017 में पूरी दुनिया की नजर डोकलाम पर टिक गई थी। चीन इस क्षेत्र में सड़क निर्माण को आगे बढ़ाना चाहता था, जबकि भारत और भूटान ने इसे सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर माना। इसके बाद दोनों देशों के सैनिक कई सप्ताह तक आमने सामने डटे रहे। यह केवल जमीन के एक छोटे से हिस्से का विवाद नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र के रणनीतिक संतुलन का प्रश्न बन गया था। आखिरकार बातचीत के बाद गतिरोध समाप्त हुआ, लेकिन इस घटना ने भारत को एक बड़ा सबक दिया। सीमा की सुरक्षा केवल सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि समय पर पहुंचने की क्षमता, मजबूत बुनियादी ढांचे और लगातार निगरानी से तय होती है। इसी अनुभव के बाद भारत ने सीमा क्षेत्रों में सड़क, पुल, सुरंग और आधुनिक संचार व्यवस्था पर तेजी से काम करना शुरू किया। कई नई सड़क परियोजनाएं पूरी हुईं, पुराने मार्गों को चौड़ा किया गया और ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की गईं जिनसे किसी भी आपात स्थिति में सेना कम समय में अग्रिम मोर्चों तक पहुंच सके। यह बदलाव धीरे धीरे हुआ, लेकिन इसका प्रभाव रणनीतिक स्तर पर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज भारतीय सेना के पास पहले की तुलना में कहीं बेहतर लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध है, जिससे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी तेजी से तैनाती संभव हो पाती है। इसी दौरान सोशल मीडिया और कुछ वीडियो में कई बड़े दावे सामने आने लगे। कहीं कहा गया कि भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को 2 गुना चौड़ा कर दिया, तो कहीं दावा किया गया कि बिना किसी युद्ध के भूगोल ही बदल दिया गया। लेकिन इन दावों और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी है। किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बदलना एक गंभीर और कानूनी प्रक्रिया है, जो केवल सैन्य इंजीनियरिंग से नहीं हो सकती। भारत ने अपनी सीमाएं नहीं बदली हैं, लेकिन अपनी सीमा के भीतर मौजूद सड़क नेटवर्क, सैन्य ठिकानों, पुलों और वैकल्पिक संपर्क मार्गों को बेहतर बनाकर अपनी रणनीतिक स्थिति को अवश्य मजबूत किया है। यही वास्तविक उपलब्धि है और यही भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा नीति का हिस्सा भी है। दूसरी ओर चीन भी अपने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे का विस्तार करता रहा है। नई सड़कें, रेलवे लाइनें, हवाई पट्टियां
और सैन्य सुविधाएं उसके दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। इसलिए भारत ने भी संतुलित तरीके से अपनी तैयारियों को बढ़ाया है। सीमा पर मजबूत रक्षा का अर्थ केवल हथियार नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें किसी भी स्थिति में सैनिक, रसद, ईंधन, हथियार और आवश्यक सामग्री तेजी से पहुंचाई जा सके। आधुनिक युद्धों में यही सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, क्या केवल सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही भारत के उत्तर पूर्व का सहारा है? क्या भारत ने ऐसे वैकल्पिक रास्ते भी विकसित किए हैं जो किसी संकट की स्थिति में मदद कर सकें? हाल के वर्षों में भारत ने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क बढ़ाने, नए सड़क और रेल नेटवर्क विकसित करने तथा जल मार्गों के उपयोग जैसे कई विकल्पों पर भी काम किया है। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल व्यापार बढ़ाना नहीं, बल्कि रणनीतिक लचीलापन भी बढ़ाना है, ताकि किसी एक मार्ग पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सके। यही कारण है कि आज रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी बदलती रणनीतिक सोच है। पहले जहां केवल खतरे की आशंका पर चर्चा होती थी, वहीं अब तैयारी, बुनियादी ढांचा और तेज प्रतिक्रिया क्षमता पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यही बदलाव आने वाले वर्षों में भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बना सकता है। लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? यदि भविष्य में कभी बड़ा संकट पैदा होता है, तो भारतीय सेना की वास्तविक रणनीति क्या हो सकती है? चीन की संभावित योजनाएं क्या हो सकती हैं? और भारत किन उपायों के माध्यम से उत्तर पूर्व की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है? इन सभी सवालों का विस्तार से जवाब हम इस वीडियो के अगले भाग में जानेंगे, जहां बात होगी आधुनिक युद्ध, भारत की सैन्य तैयारी और भविष्य की रणनीतिक चुनौतियों की। दोस्तों, आज के दौर में युद्ध केवल सीमा पर आमने सामने खड़े सैनिकों के बीच नहीं लड़े जाते। आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी ताकत होती है लॉजिस्टिक्स, यानी सैनिकों, हथियारों, गोला बारूद, ईंधन, भोजन और संचार व्यवस्था को सही समय पर सही जगह तक पहुंचाने की क्षमता। दुनिया की कई बड़ी सैन्य शक्तियां मानती हैं कि यदि किसी देश की सप्लाई लाइन मजबूत है, तो उसकी युद्ध क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सीमावर्ती इलाकों में केवल सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि सड़क, पुल, सुरंग, रेलवे, हवाई पट्टियों और आधुनिक संचार नेटवर्क के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया है। यदि हम उत्तर पूर्व भारत को देखें, तो यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। ऊंचे पहाड़, घने जंगल, तेज बहाव वाली नदियां और कठिन मौसम किसी भी सैन्य अभियान को जटिल बना देते हैं। पहले इन परिस्थितियों के कारण सैनिकों और भारी सैन्य उपकरणों को अग्रिम चौकियों तक पहुंचाने में काफी समय लगता था। लेकिन अब कई नई सड़कें, मजबूत पुल और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण सेना की प्रतिक्रिया क्षमता पहले की तुलना में काफी तेज हुई है। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ इन परियोजनाओं को भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की चर्चा अक्सर इसलिए होती है क्योंकि यह उत्तर पूर्व भारत को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला प्रमुख भूमार्ग है। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि किसी क्षेत्र की सुरक्षा केवल उसकी चौड़ाई से तय नहीं होती। सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि वहां कितनी प्रभावी निगरानी है, कितनी तेजी से सैनिक पहुंच सकते हैं, कितने वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं और आपात स्थिति में कितनी जल्दी जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। इसी सोच के साथ भारत ने सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया है। सोशल मीडिया पर अक्सर यह दावा किया जाता है कि भारत ने बिना गोली चलाए सिलीगुड़ी कॉरिडोर का भूगोल बदल दिया। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस तरह के दावों की पुष्टि किसी आधिकारिक सरकारी घोषणा या विश्वसनीय स्रोत से नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रातों रात नहीं बदलती। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि भारत ने अपनी सीमा के भीतर सड़क नेटवर्क, सैन्य ठिकानों, पुलों, निगरानी प्रणालियों और लॉजिस्टिक क्षमता को मजबूत करके अपनी सामरिक स्थिति को पहले से अधिक सुदृढ़ बनाया है। यही वास्तविक उपलब्धि है और यही किसी भी आधुनिक सेना की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। आज भारत केवल सीमा की रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक का भी बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहा है। आधुनिक ड्रोन,
सैटेलाइट निगरानी, रडार सिस्टम, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग। बे प्रणालियां सेना की क्षमता को लगातार बढ़ा रही है। इसका मतलब यह है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से लगाया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी ओर चीन भी अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। यही कारण है कि भारत और चीन दोनों अपनी अपनी तैयारियों को मजबूत करने में लगे हैं। यह प्रतिस्पर्धा केवल हथियारों की नहीं, बल्कि रणनीति, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। इसीलिए सीमा पर होने वाला हर नया पुल, हर नई सड़क और हर नई सुरंग केवल विकास परियोजना नहीं होती, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा भी होती है। यही वजह है कि विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि आने वाले समय में युद्ध जीतने के लिए केवल बहादुरी ही नहीं, बल्कि तेज निर्णय, मजबूत सप्लाई लाइन, उन्नत तकनीक और विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता होगी। भारत इसी दिशा में लगातार अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। लेकिन क्या भविष्य में सिलीगुड़ी कॉरिडोर का महत्व कम हो जाएगा? क्या भारत ऐसे वैकल्पिक संपर्क मार्ग विकसित कर रहा है जिनसे उत्तर पूर्व तक पहुंचने के नए रास्ते तैयार हो सकें? और यदि ऐसा होता है तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर पर क्या पड़ेगा? इन सभी महत्वपूर्ण सवालों का जवाब